नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी गीता के दूसरे अध्याय का सारांश और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 24 मई 2025 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी रात्रि 7:20 तक और उसके बाद में त्रयोदशी। रेवती नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:48 तक और उसके बाद में अश्विनी। आयुष्मान योग रहेगा दोपहर 3 बजे तक और उसके बाद में सौभाग्य योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज शनि त्रयोदशी है, प्रदोष व्रत है। आज कहानी किस्से में गीता के दूसरे अध्याय का सारांश सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज दोपहर 2 बजे तक लेखन से लाभ होता दिख रहा है। अपने मन के विचारों को कलम से कागज पर उतारने के लिए अच्छा दिन रहेगा। लड़ाई झगड़ों से बचे। धन कमाने के लिए झुकाव रहेगा। इसके उपरांत सट्टे से, शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। प्रेम का रंग आप पर और गहराएगा। खेल, लेखन व गायन में मन लगेगा। वृषभ राशि। आज दोपहर 2 बजे तक आप वाक कौशल में सुधार करेंगे। झूठ सच दोनों को स्वीकारेंगे। कला व खेल के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। इसके उपरांत किसी माँ या माँ तुल्य स्त्री के साथ समय बिता सकते हैं। शिक्षा संबंधी किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त रह सकते हैं। मिथुन राशि। आज दोपहर 2 बजे तक आप हीन भावना के शिकार हो सकते हैं। हीन भावना तभी आती है जब हम अपने को दूसरों से कम आंकते हैं। यहाँ पर हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी यात्रा किसी और की यात्रा से मेल नहीं खाती, तो हम किसी से कम लायक या ज्यादा लायक कैसे हो सकते हैं। अनुलोम विलोम करें, कॉन्फिडेंस आएगा। इसके उपरांत लेखन के कार्यों में मन लगेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। आज आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कर्क राशि। दोपहर 2 बजे तक आप में ऊर्जा भरपूर रहेगी। लेखन के कार्य में सफलता मिलेगी। गुप्त संपर्कों से प्रसन्नता मिलती दिख रही है। मनचाहा निवेश कर सकते हैं आप। रिसर्च के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। इसके उपरांत सोना खरीदने का अवसर मिलेगा। वाणी से धन लाभ होता दिख रहा है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। सिंह राशि। दोपहर 2 बजे तक भाग्य आपके साथ है। बिजनेस में नए आयाम स्थापित करेंगे। वाणी से लाभ होता दिख रहा है। इसके उपरांत अपने बारे में सोचेंगे। अपने विचार, अपनी शक्ति व रुतबे का बखान कर सकते हैं। कन्या राशि। दोपहर 2 बजे तक कार्यस्थल पर कुछ परेशानी हो सकती है। कोई फॉरेन एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। शांतचित्त रहने की वजह से आप अपना काम और अच्छा कर पाएंगे। इसके उपरांत गुप्त संपर्कों से हानि के योग बनते हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। अगर किसी को धन दिया है या कहीं पर निवेश किया है तो आज वापस नहीं मिलेगा। तुला राशि। दोपहर 2 बजे तक नौकरी बदलने में रुकावटें आ सकती हैं। कोई समझौता टूट सकता है। आज निराशा हाथ लगेगी। ठगे जाने के योग बन रहे हैं। सावधानी से काम लें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें अथवा सुने। दोपहर 2 बजे के उपरांत भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। किसी कार्य में बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। वृश्चिक राशि। दोपहर 2 बजे तक दोस्तों के साथ, बड़े भाई बहन के साथ समय अच्छा बीतेगा। मान सम्मान भी मिलेगा, किंतु ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो हमारी बेइज्जती कर सकते हैं या किसी भी तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके उपरांत नाम और हाई प्रोफाइल जॉब मिल सकती है या फिर प्रमोशन हो सकती है। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ समय बिता सकते हैं आप आज। धनु राशि। दोपहर 2 बजे तक नाम शोहरत वाली नौकरी मिल सकती है। किसी समाज सेवा के कार्य में व्यस्त रह सकते हैं। अपने व्यवसाय के लिए किसी को नौकरी पर रख सकते हैं। इसके उपरांत धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। पिता से संबंध गहराएंगे। पिता से पूर्वजों की चर्चा भी चल सकती है। मकर राशि। दोपहर 2 बजे तक संतान को परीक्षा में सफलता मिलती दिख रही है।
कला जगत के लोगों को यश मिल सकता है। गायन में रिसर्च के माध्यम से कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसके उपरांत कोई भी गैर कानूनी कार्य न करें, किसी से भी वाद विवाद न करें। अच्छा यही होगा कि यात्रा छोटी हो चाहे बड़ी, सब टाल दें, किसी से भी बदला न लें। गणपति जी का ध्यान करें, ओम गं गणपतिये नमः मंत्र का जप करें। कुंभ राशि, दोपहर 2 बजे तक शेयर से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। कला में खेल में रुझान रहेगा, रोमांस और गहराएगा। जो लोग रोमांस से दूर रहना चाहते हैं तो धर्म के कार्यों में रुचि लें। चोरी का भय रहेगा, वाहन का इंश्योरेंस करा सकते हैं आप। दोपहर 2 बजे के उपरांत जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। बैंक के काम आज पूरे हो जाएंगे। समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। मीन राशि, दोपहर 2 बजे तक समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। सरकारी अप्रूवल आज मिल सकता है। जीवन साथी से व्हाट्सएप पर बात हो सकती है। कोई सर्टिफिकेट मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ झील के किनारे अच्छा समय बिता सकते हैं। इसके उपरांत मेडिकल के स्टूडेंट्स को आज अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। किसी कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलती दिख रही है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है, जो ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से प्रकृति और पुरुष के बीच अंतर को समझने और आत्मा की मुक्ति पर जोर देता है। पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग में हमने देखा कि दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी शंख ध्वनि का वर्णन करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद में दोनों सेनाओं में स्थित अपने ही रिश्तेदार, गुरु, भाइयों, मित्रों को देखकर शोक मग्न होकर मोह के कारण अर्जुन शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझसे युद्ध न हो पाएगा। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अर्थात उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अपने विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को मनुष्य दृढ़ता से काम में लाए तो शोक चिंता मिट जाते हैं। जितने शरीर दिखते हैं वे सभी नष्ट होने वाले हैं, मरने वाले हैं, पर उनमें रहने वाला कभी मरता नहीं। जैसे शरीर बाल्यावस्था को छोड़कर युवावस्था को और युवावस्था को छोड़कर वृद्धावस्था को धारण कर लेता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाला एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को पहन लेता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाला शरीर रूपी एक चोले को छोड़कर दूसरा चोला पहन लेता है। जितनी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वे पहले नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेंगी तथा बीच में भी उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। तात्पर्य है कि वे परिस्थितियां आने जाने वाली हैं, सदा रहने वाली नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट विवेक हो जाए तो हलचल शोक चिंता नहीं रहती। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए उसका पालन कार्य की पूर्ति अपूर्ति और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम यानी निर्विकार रहकर किया जाए तो भी हलचल नहीं रह सकती। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और शरीर की नाशवान प्रकृति के बारे में बताते हैं। वे अर्जुन को याद दिलाते हैं कि उसका कर्तव्य युद्ध करना है, क्योंकि वो एक क्षत्रिय है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन में सत्य क्या है, उसका कर्तव्य क्या है और कैसे वह अपने जीवन का अर्थ समझ सकता है। वे अर्जुन को कर्म ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की।
बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। 2025-26 में आप दूसरों की सेवा करेंगे, सबसे संबंध बनाकर रखेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का समय है। आप आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने और अपने ज्ञान और प्रयासों से दूसरों की सेवा करने में व्यस्त रहेंगे। इस वर्ष मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली होने की शक्ति है, इसीलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और उसके अनुसार कार्य करें। आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पाते हैं जो इस वर्ष परिवार, दोस्तों और करियर के साथ संबंध बनाए रखता है। जनवरी 2026 सफलता और सामाजिक मेलजोल के लिहाज से तो बहुत बढ़िया रहेगा, किंतु आर्थिक दबाव बना रहेगा। फरवरी 2026 में आपको धीमी लेकिन स्थिर प्रगति मिलेगी। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मार्च 2026 में नकारात्मकता से दूर रहें और बदलाव के लिए तैयार रहें। शेष वर्ष अच्छा बीतेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। पिता या पिता तुल्य लोगों की सेवा कर उनका आशीर्वाद ज्यादा से ज्यादा लें। प्रतिदिन प्रातः ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ दें। छोटे बच्चों के साथ खेलें या कुछ समय बिताएं। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.